साथियों नमस्कार। हरदोई में हर घर संपर्क अभियान बैठक के पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी दिलीप पांडे जी संबोधन कर रहे हैं। सुनिए आप लोग और इनके विचार को सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, शेर संसद संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेर संसद संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित केजरीवाल वर्तमान में आ गए हैं। इस प्रांगण में जो लोग थे सबका ध्यान समोसे से हट गया। ये मैं मान के चल रहा हूँ। शुक्रिया आप सभी लोग काफी समय से यहाँ बैठे हुए हैं। नौजवान साथी हमारे यहाँ हमारे इस प्रांत के अध्यक्ष हैं विनय भाई, हमारे ऑटो रिक्शा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कृपाल सुंदर जी, हमारे प्रभारी हैं मनोज मिश्रा जी, पंचायत प्रकोष्ठ के हमारे भाई विनय जी और आप सभी लोग मिलकर आप सबके दोस्त बचपन के आपके साथी आपके से कई लोगों के सहकर्मी या यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर की आवाज बुलंद करने वाले जो आपके दोस्त हैं भाई आशुतोष पाटिल जी और आशुतोष पाटिल जी के साथ जितने भी लोग यहाँ आए उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बस यही सारी है कुछ आगे होती है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे के साथ बैठ जाएंगे आप लोग अपना ध्यान दें। मैं आप सभी जितने भी नए साथी हमारी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके जुड़ने से आम आदमी पार्टी के साथ आने से आम आदमी पार्टी का कुनबा न सिर्फ बड़ा हुआ है, परिवार से बड़ा नहीं हुआ बल्कि पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ है, ताकतवर हुआ है। इस लिहाज से और मजबूती से इस प्रांत में इस जनपद में हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद किया जाएगा। पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज को और ज्यादा ताकत के साथ यहाँ पे उठाया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, उनका समाधान ढूंढा जाएगा। मैं इस विश्वास से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुन रहा था आशुतोष भाई को बहुत दोस्ती लगता है और उससे बड़ी बात यह कि इनकी बातचीत की शैली परंपरागत नेताओं की नहीं है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लोग उनके बात करने का तरीका अलग होता है। आशुतोष भाई जो कह रहे थे वो उनके दिल की बात थी। वो ऐसी बात थी कि उस बात को समझने की वजह से, उस बात को जानने की वजह से आप लोग उनसे बचपन से लेकर जुड़े हुए हैं। और तब मुझे पुरानी बात याद आई। मुझसे एक बार मेरे किसी संगठन के साथी ने पूछा कि भाई मैं मानता हूँ कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, फिर भी आपकी मान्यता को स्वीकार करने की बाध्यता के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि क्या पूछना चाहते हैं वो बता दीजिएगा। तो वो साथी बोला कि ये बताओ कि अच्छे आदमी की पहचान क्या होती है, अच्छे लोगों की क्या ऐसे गुण होते हैं, अच्छे लोगों को कह सकते हैं हाँ इसमें ये बात है इसलिए आदमी अच्छा है। तो मैंने उनसे दो बातें की। मैंने कहा अच्छा आदमी वही होता है जिसके कर्मचारी पुराने हो, जिसके दोस्त पुराने हो। अगर उसके दोस्त पुराने हैं और घर में काम करने वाले नौकरी पुराना है तो आप निश्चित हो
नजदीक है और आशुतोष भाई के भी दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं जो किसी के साथ लगे हुए हैं, किसी के साथ लगे हुए हैं, 12 साल से उनके साथ लगे हुए हैं, चुनाव का हिस्सा है, प्रचार का हिस्सा है या उनके संघर्ष का हिस्सा है। हर इंसान की आवाज बुलंद करने की जो उनकी तरीका जो तरीका है उस तरीके का हिस्सा है, लेकिन पुराने लोग हैं, तो पुराने लोग हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आशुतोष भाई, आशुतोष भगत जी अच्छे आदमी हैं। और यहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है, यहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है, नेकी से, ईमानदारी से, अच्छाई से, सच्चाई से। कई बार चलते चलते लोग मिलते हैं तो चलते चलते समय कम होता है बात करने का, तो पूछते हैं दिलीप भैया मैं भी पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ, अभी रुकिए और बताइए क्या करना है और टोपी पहनाइए, पर्ची काटिए, हमारी सदस्यता दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए कोई पार्टी में। मैं भी आम आदमी पार्टी मैं उनसे एक बात करता हूँ कि भाई समय मिलने पर आराम से बैठ के विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन असल बात आम आदमी पार्टी की यही है कि चाहे टोपी हो, डंडा हो, झंडा हो या ना हो, सदस्यता की पर्ची कटवाए हो चाहे न कटवाए हो, तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ गरीबों के साथ खड़े हो, मजदूरों के साथ खड़े हो, जिसके ऊपर नाइंसाफी हो रही है उसके साथ खड़े हो, अपने आप आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हो। हमारा और कोई मकसद नहीं है ये टोपी, ये डंडा, ये झंडा, ये सब कुछ किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब लोगों की, आम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं पा रहा हूँ कि आज भले ही आशुतोष जी ने 40 आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा है उससे वो 1% से ज्यादा समय से जुड़ के इस जनपद के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आज तो एक औपचारिकता खाली पूरी नहीं है, भाई टोपी पहन लिया, झंडा पहन लिया, और ध्यान दीजिए इस बात को, ये टोपी पहनी है आपने, आशुतोष जी ने कोई बात नहीं, मैं सारी बात इनकी बात से जोड़ के ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं याद करके नहीं आया था कि मुझे क्या बोलना है। इन्होंने कहा कि हम ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, बुलंदी के साथ इंसाफ और हक की आवाज को बुलंद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इस इलाके में कोई रोके लांछन नहीं लगा सकता कि हम दलाली करते हैं, हम सच के साथ खड़े होते हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े होते हैं, हक की आवाज बुलंद करते हैं, दलाली करते हैं। और यहाँ से आम आदमी पार्टी की यात्रा शुरू होती है, यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो मतलब है, आम आदमी पार्टी का जो मायने है वो यहाँ से शुरू होते हैं। आपने टोपी पहनी, ये ईमान की टोपी है, ये मोहब्बत की टोपी है, ये टोपी आपकी पहचान, इसलिए ध्यान रखिएगा, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये पर्दा पहना है मेरे पास, ये टोपी पहनी है मेरे पास, तो कहावत है कि आदमी हर वक्त अपने व्यवहार से अपना परिचय देता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं दोनों से हो, टोपी पहने हो, चुप रह गए तो आम आदमी पार्टी की बदनामी करवा रहे हो, किसी का घर उलट रहा हो, चुप रह गए तो आम आदमी पार्टी की बदनामी कर रहे हो, किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा हो, उसको मदद नहीं दे पा रहे हो तो आप संजय सिंह की आम आदमी पार्टी की बदनामी कर रहे हो। टोपी पहन लिए तो हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की पैदाइश जो इतिहास जानते हैं वो भी जानते हैं कि हम लोग आंदोलनों से पूछे हुए लोग हैं, संघर्षों की पैदाइश है। मेरे घर खानदान में कोई जीवन में पार्षदी का, प्रधानी का चुनाव नहीं मिला, मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, अनजी का आंदोलन हुआ, विदेश में नौकरी छोड़ के इसलिए आया कि मुझे लगा कि ये पार्टी उसकी विचारधारा इस देश को बदलने की यात्रा की उम्मीद है। दोस्तों, मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों की शक्ति बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर निकली हुई, मैं अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उत्तर प्रदेश में नंबर अखबार है, बता दें नंबर 1 की शोध में मुझे नहीं पता। एक दिन की खबर 26 दिन पहले उसमें लिखा था, वो क्या लिखा था बाद में बताऊंगा, पहले और बात बताऊंगा। आप में से कितने लोग ऐसे जिनके भाई के नाम में 15,000 रुपया आ गया, किसी किसके नाम में आ गया 15,000
आया होगा, इस चेक नहीं करते हैं आप आया नहीं आया। अच्छा जिसकी जबान में नहीं आया वहां कर देगा हर महीने आपके वहां क्या हम गया तो क्या किसी जगह में मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसमें मोदी जी की गलती नहीं, उनको दोष नहीं, वो इंतजार कर रहे थे। ये उनका तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म में 14 से 19 आया, 19 से 24 आया, 24 से तीसरा टर्म का शुरू कर। वो लगातार प्रयास कर रहे थे और खबर से जोड़ने की बात को आगे बढ़ाता हूँ। खबर ये थी कि स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन 3 गुना हो गया। कितना हो गया? लगातार मोदी प्रयास कर रहे थे कि काला धन बढ़े, काला धन बढ़े, काला धन बढ़े। इससे नहीं उनका फायदा हो, इसलिए देश की जनता का फायदा हो। अब 15 लाख नहीं आएंगे, 45 लाख आएंगे। आप जब हम इंतजार करते रहिए कितना आएगा, कितना आएगा? तो 15 लाख की बात मान के काला धन कितना हो गया तो जो कमिटमेंट होगी कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना तो बढ़िया आता है, स्कूल को बंद करवा रहे हैं, इतना नहीं तो पढ़ाई हम लोग। मैं भी इसी प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके उत्तर प्रदेश के पूरब की तरफ एक जिला पड़ता है गाजीपुर, उसमें हो गया गाजीपुर जिले में एक छोटी सी तहसील है जमानिया। मैं उसी जमानिया तहसील का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई शुरू से लेकर आखिरी तक मुफ्त में हुई। मुफ्त मतलब ये कभी मिडिल स्कूल में करते तो 75 पैसा या 1 रुपया फीस दी, तो स्कॉलरशिप मिल गया तो वो खत्म हो गया। इसके बाद 10वीं 12वीं सब सरकारी स्कूल में। आप उत्तर प्रदेश से पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है? मनोदशा अभिभावकों की गार्जियन की थोड़ा बहुत रुपया कम कमाएंगे, 3 दिन खाना होगा, 2 दिन खाएंगे, 1 दिन खाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे, इलाज की खेती बाड़ी में चला लेंगे। लेकिन क्योंकि सरकारी स्कूल है हमारे ठीक-ठाक, तो बच्चों को पढ़ाने को लेकर कोई चिंता, कोई दबाव, कोई तनाव मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बच्चे? गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बच्चे। लेकिन वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ग्रामीण परिवार में रहता हूँ, कोई पैसा नहीं था। 5 बीघा खेत था हमारे पास, उसी में निकल के आता था, उसी से हमारी रोजी रोटी, घर परिवार, आटा चावल चलता था। यानी कोई मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के सरकारी स्कूल में नहीं था। ये सरकार की दुर्भावना ने किया कि पिछले 1 साल के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए और 27,000 स्कूल और बंद करने जा रहे हैं। लगभग 50 लाख स्कूलों को बंद करके जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीब है और जो अल्पसंख्यक है, उनके बच्चों के भविष्य को शिक्षा न देकर अंधेरे में रखने की एक साजिश रच रही सरकारी स्कूल में करने का मामला नहीं। ये जो गरीब है उनको गरीब रखने का मामला है। जो आगे बढ़ सकते हैं, या तस्वीर रखी है बाबा साहब की। बाबा साहब ने क्या बोला था? बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा बोर्ड से पी का दूध है कि जो इसे पिएगा, चाहे किसी समाज के किसी हिस्से का हो, वो बाबा साहब ने कहा था। सबसे पहला काम क्या है? शिक्षित बनो। दूसरा काम क्या है? संगठित हो। और तीसरा काम क्या है? अधिकार मिलना, तो अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करो। आज आप आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, बाबा साहब के योगी शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो के रास्ते पर चलने का ये पहला दिन है। हाथ अपनी संघर्ष उठाइए, संघर्ष करने के लिए लगे, हाथ बंद करके संघर्ष करने के लिए लगे। संघर्ष करना है तो आम आदमी पार्टी, गरीबों के लिए लड़ना है तो आम आदमी पार्टी, बिजली पानी मुक्त करानी है तो आम आदमी पार्टी, विश्व स्तरीय शिक्षा और इलाज को मुक्त कराना है तो आम आदमी पार्टी, किसानों को हक इंसाफ दिलाना है तो आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को यूपी में रुकवाना है तो आम आदमी पार्टी। पार्टी से जब फर्क पड़ने वाला नहीं, आखिर पड़ा करता ही यहाँ सभी पार्टियां आई, कुछ फर्क पड़ा आम लोगों की जिंदगी में। ठीक है, मैं भी
यात्राएं करवाई हैं, महिलाओं को पेंशन तमाम चीजें करी, लेकिन एजुकेशन, तालीम, इल्म ये ऐसी चीज है कि हम सब समझते हैं हमारी असली कमाई पैसा रुपया नहीं, हमारी असली कमाई का पैसा हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आगामी संतति। आप सोना कमा के घर में रख दीजिए, बच्चे नारायण निकल जाए तो ये मिट्टी में तब्दील कर देंगे, और आपके बच्चे अगर लायक है उनको मिट्टी में क्या बना देंगे। इस बात की अहमियत को समझा आम आदमी पार्टी, इस बात की अहमियत को समझा आम आदमी पार्टी सरकार ने और काम किया, तब जाकर देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली नेशनल पार्टी होने वाली। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, लोग पूछते होंगे आपसे, अरे होगी पार्टी जहां भी होगी, यूपी में क्या रखा है उसे कहिएगा, उसे बताइएगा। मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से मिला, तो वो बोले कि भाई दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है, यूपी की पॉलिटिक्स अलग है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं समझता हूँ, मैं यूपी से ही हूँ, मैं तो अभी 15-20 साल पहले दिल्ली गया, 30 साल तो यूपी में आया है, पर नहीं एक जन्म अलग है। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान लूं। अब आप ये बताओ कि यूपी का हर कोई का एक आदमी जिसको और कुछ नहीं हुआ, शरीर में सब कुछ ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसका और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे पैरामीटर ठीक, सब बरसात में गया होगा, भीगा गया होगा, ठंडा लग गया, 100 डिग्री टेम्परेचर। और दिल्ली का एक आदमी उसने भी यही किया, एकदम सब कुछ ठीक है मामला, बरसात में गया, भीगा गया, ठंडा लग गया, उसको भी 100 डिग्री टेम्परेचर। अगर दोनों को डॉलर 650 देगी तो बुखार उतरेगा कि नहीं उतरेगा? बताइए आप लोग, उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उतरेगा। यानी दोनों की समस्याएं जो है एक है। समस्या किसमें है? आम आदमी की जरूरतों में समस्या नहीं है, समस्या जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसके साथ उसमें है। यहाँ के भी आदमी को स्कूल अच्छा चाहिए, यहाँ के भी आम आदमी को अस्पताल अच्छे चाहिए, यहाँ के भी लोगों को सड़कें अच्छी चाहिए, यहाँ के किसानों को भी खाद चाहिए, यहाँ के गन्ने किसानों को भी अच्छा दाम चाहिए अपने गन्ने की पैदावार का, यहाँ की महिलाओं को भी सुरक्षा चाहिए, यहाँ के आम लोगों को भी भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए, और दिल्ली के लोगों को भी वही सब कुछ चाहिए। तो डॉलर 650 यानी आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में काम करेगी वैसे यूपी में काम करेगी कि नहीं करेगी? काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ये विश्वास लेकर ही आप लोग यहाँ पे आए हुए। कई बार लोग कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ी थी और लगभग 40 लाख वोट दिए थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में, जो बसपा से ज्यादा है लेकिन सपा से भाजपा से तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव ऐसा है पंचायत का जिसमें आप ईमानदारी से रहिए, अपनी छवि के आधार पर रहिए, अपनी पहुंच के आधार पर रहिए, आप जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, इसलिए अपने दिल के करीब से बात कर रहिए, सफलता आपको ये क्या माननी पड़ेगी। दोस्तों मैं बहुत जल्दी बात नहीं करूंगा, बोलने का मन बहुत रहता है, पूजा वाले साथियों को जितनी बात होती है। कई साथी ये पूछते हैं कि ये जब सब कुछ अच्छा ही था तो चौकी बार आपकी सरकार पूछते हो गया तब अच्छा ही। भाई साहब आप परीक्षा देने जाए, आज साइंस पढ़ने वाले लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले साथी हैं और आप एग्जाम देने जाए हिंदी के प्रश्न पत्र का, तो आप उम्मीद करेंगे एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी का पेपर आप होंगे, और वहाँ जाने के बाद हिंदी छोड़िए मतलब गुजराती का पेपर दे दिए, सत्यानाश कैसे एग्जाम दिए। आप सोचिए वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का इलेक्शन कमीशन, वहाँ की पुलिस, सबने एक साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों के अपना मोर्चा खोल दिया था। ये तो अलग मतलब कैमरे पे रिश्वत मांगी जा रही है। वहाँ का जो केचुआ है, केचुआ बोलते हैं आजकल, केचुआ बोलते हैं
ये दिल्ली में चुनाव है, शॉर्ट में किस वो चुपचाप बैठा हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले ठीक है और कितने सदी का प्यार है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इनसे ऊपर न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं। कैश बांटा जा रहा है, टीवी बांटा जा रहा है, सोने की चेन बांटी जा रही है, साड़ियां बांटी जा रही है, वोटर लिस्ट से नाम लिखवाया जा रहा है। बिहार में देख रहे हैं आप, अजीत जी की रिपोर्ट देखिएगा यूट्यूब पे है, उन्होंने बिहार में जो केंचुआ आयोग बना है उनकी केंचु ने निकाल के जमीन पर रखी वीडियो में जो घोटाला चल रहा है। एक सच्चा ईमानदार रोजगार क्या कर सकता है बिहार में ऐसा ही आज के दौरान क्या गोलमाल में घोटाला हो रहा है उसको तो ये सब कुछ किया गया, लेकिन हम डरने वाले लोग हैं, घबराने वाले नहीं है। संघर्षों से उठे हुए अरविंद केजरीवाल हमारे सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों से आग्रह ये है कि इस समय सबसे जरूरी काम उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीति है उसको बंद करने की, उसमें हमको जी जान से डूब जाना है। आपके इलाके में आज की खबर है, आज की खबर सरकारी स्कूल में हरदोई के अंदर इतनी उमस, इतनी गर्मी, इतनी दुर्दशा की कि 13 बच्चे बेहोश हुए। हरदोई की खबर है, अखबार में दिखी आज हरदोई में पता चलिए उनके परिवारों से लिया ये जहाँ पे हो रहा है। आसपास के स्कूलों को मस्जिद के नाम में बंद कर दिया जा रहा है, जंगल चौक के बच्चे जा रहे हैं, रेलवे ट्रैफिक चौक के बच्चे जा रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सीधा उल्लंघन हो रहा है। सीतापुर के मामले में हाई कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद करने से रोकने वाला पड़ गया है, जब तक रोक देंगे